दोस्तों नमस्कार। हर एक पशुपालक भाई का सपना होता है कि मेरे घर पे जो फर्स्ट टाइमर कटड़ी बछड़ी है वो जब भी बच्चा दे तो बहुत ही अच्छा दूध दे, यानी कि स्टार्टिंग में ही लगे कि वाकई शानदार हमने काप तैयार किया है। तो उसके लिए आपको पहली बात काप तैयार करने का जो पूरा फॉर्मूला है वो आपको इस्तेमाल करना है। और पूरा फॉर्मूला क्या है, मैंने 2 वीडियो अलग से बनाए थे जिनमें की कंप्लीट डिटेल आपको दी थी कि आप कैसे फीमेल काप को तैयार करें ताकि आगे जाकर के वो बहुत अच्छा दूध दे। वो दोनों वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना। लेकिन आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और इस तरीके की जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं जो मेरा सेक्रेट है। हम फील्ड में इसको इस्तेमाल करवाते हैं, पशुपालक भाइयों से बोलते हैं कि आप इस तरीके से इस विधि को इस्तेमाल कीजिए और वाकई फर्स्ट टाइमर का अगर आपको अच्छा दूध प्राप्त करना है तो इससे अच्छा कोई तरीका हो ही नहीं सकता। और वो तरीका क्या है, स्टार्टिंग की सारी बातें आप उन वीडियो से कवर कर लीजिएगा, लेकिन वो जो विशेष तरीका है वो यह है कि जब भी आपकी कटड़ी बछड़ी बड़ी होकर के बच्चा देती है उस समय उसकी गादी जो है, उस गादी में किसी भी तरीके का खुजली जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, यानी उसको गुदगुदी नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए आप क्या करेंगे, देखो पहली बात है गुदगुदी नहीं होना, दूसरी बात है उसका पावस जो है वो अच्छा बना रहना, और तीसरी बात है कि उसका अडर अच्छा बने और दूध भी वो अच्छा उतारे। ठीक है, तो ये सब तीनों चारों चीजें जो है ना उनको आप कैसे मैनेज करेंगे यही मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा। लास्ट में आपको 2 ऐसी दवाएं बताऊंगा जो आपने बहुत कम इस्तेमाल की होगी और वो हीपर्स के लिए, इनका दूध बढ़ाने के लिए बहुत ही शानदार रहती है। तो भाई करना क्या है, स्टार्टिंग में मैं यहीं से करता हूं कि आपके घर पे जो बच्ची ने जन्म लिया है उसको आप स्टार्टिंग से इस तरीके से सहलाइए, इस तरीके से उसको रखिए, आपसे पूरी अटैचमेंट में रखिए। और इसी अटैचमेंट में आप क्या करेंगे, जब भी वो ग्याबिन होगी, ग्याबिन होने के बाद उसके अडर में आप हाथ जरूर डालिए, गादी में अडर में आप अच्छी तरीके से हाथ फिराइए और बार बार फिराइए। यानी आप नियम बना लीजिए कि मुझे मेरी कटड़ी को अच्छी तरीके से और उसको हाथ स्पर्श करवाना है। बढ़िया तरीके से आप शरीर पर फिराइए, लेकिन अडर पर जरूर फिराइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विशेष तौर से जब वो 5 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है उसके बाद ही से आपको शुरू करना पड़ेगा अडर पर हाथ फिराना। जो भी भाई बहन जो उसके अटैच में रहते हैं, नज़दीक में रहते हैं, वो उसके अडर को एक बार हाथ डाल करके और जरूर सहलाएंगे। ये बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है। जब तक वो बच्चा नहीं देगी तब तक आप इस प्रक्रिया को चालू रखेंगे ताकि उसकी जो गुदगुदी होने वाली है वो नहीं होगी और उसके जो मिल्क ग्लैंड का जो विकास है वो भी भाई बहुत शानदार होगा। पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि अडर कैसे तैयार करना है, वो भी डिस्क्रिप्शन में देख लेना। तो ये चीजें आप जब कर लोगे और ये काम करोगे ना, बहुत ही शानदार काम है। इसकी मदद से आगे जाकर के आपको दूध में बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। इसके अलावा जब भी बच्चे को जन्म देती है, फर्स्ट टाइमर होती है, बच्चे को जन्म देगी तो उसको इतना ममत्व की भावना उसमें इतनी जागृत नहीं रहती है। इसके लिए आपको उसकी ममत्व की भावना जागृत करवाना आपका टारगेट होना चाहिए। अब पहले से ही आप हाथ फिरा ही रहे हैं तो बच्चा देने के बाद भी आप इजीली हाथ फिराएंगे तो वो कभी दूध देने में आनाकानी नहीं करेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो ही बच्चा देती है उस समय आप उसके बच्चे को तुरंत उसके सामने रखिए और कोई भी जतन कीजिए लेकिन उसको चटाइए। ये बहुत ही ज्यादा प्रक्रिया जरूरी है। अगर आप चटाएंगे, जैसे मान लीजिए नहीं चाट रही है तो गुड़ वगैरह डाल करके चटाइए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके थनों को अच्छी तरीके से सहलाइए ताकि जो नेचुरल ऑक्सीटोसिन निकलने वाला है वो बच्चे के चाटने से निकलेगा, बच्चे के दूध पीने से निकलेगा और आप द्वारा अडर की मसाज करने से निकलेगा। तो ये तीनों चीजें आप बच्चा देते ही कर दीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको करनी पड़ेगी। इससे पहले जो आपको काम करना है ना वो काम है ये। जी हाँ, इस मेडिसिन को देखिए, ये एक होम्योपैथी मेडिसिन है और इसका नाम है पल्सेटिला 200, यानी पल्सेटिला ये है और 200 पोटेंसी की है। अब इसको मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसकी विशेष बात सुनिए। जो ही कटड़ी बच्चा देने वाली होती है शरीर लूज होने लग जाता है, हमें लगता है कि अब ये जल्दी ही बच्चा देगी। उस समय यानी कि लगभग 5 दिन पहले आप पल्सेटिला की 10-10 बूंदें सुबह और शाम उसकी जीभ पर डालना शुरू कर दीजिए, या गुड़ पर डाल करके गुड़ खिला दीजिए, रोटी पर डाल करके रोटी खिला दीजिए। थोड़ा सा टुकड़ा,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये काम आपको करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। 10 ड्रॉप सुबह 10 ड्रॉप शाम को पल्सेटिला उसकी जीभ पर लगनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला काम तो आपको ये करना है 5 दिन पहले से ही। ये जो पल्सेटिला है ना, इसका इस्तेमाल आपको 5 दिन पहले से शुरू कर देना है और बच्चा देने के 1 महीने बाद तक आप कर सकते हैं। जो भी दवा मैं बताता हूं उसका इस्तेमाल आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह से ही कीजिएगा। ये विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि वही है जो आपके नजदीक हैं, आपके पशुओं की केयर करते हैं। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला 35 डे का हो गया, 35 दिन का ये फॉर्मूला हो गया जिसका इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो नॉर्मल चीजें हैं वो आप फॉलो कर लीजिएगा, जैसे बच्चा देने के बाद जर गिरने की दवा देना, बच्चा देने के बाद जर गिरने की दवा देना और दूध रेगुलरली निकालना। ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है कि दूध किस तरीके से निकाला जाता है, जो विधि है फुल हैंड मेथड उसका आपको इस्तेमाल करना है, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप ज़रूर दीजिए। अगर आप चाहते हैं दूध बढ़ाने के लिए मैं लिक्विड कैल्शियम दूं, तो आप किसी भी सूरत में लिक्विड कैल्शियम बच्चा देने से पहले तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। ये ध्यान रखना, कई पशुपालक भाई गलती करते हैं। बच्चा देने से पहले किसी सूरत में नहीं देंगे, बच्चा देने के बाद आप लिक्विड कैल्शियम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कैल्शियम की जेल देना चाहे दूध बढ़ाने के लिए बिल्कुल दे सकते हैं। मिनरल मिक्सचर जो आते हैं वो दे सकते हैं। दूध बढ़ाने के बहुत सारे पाउडर मार्केट में मिलते हैं, वो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो तो सब चीजें कर ही सकते हैं, लेकिन भाई मेन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है फर्स्ट टाइमर में पावसने की और अडर की बेटर ग्रोथ की। तो अडर की बेटर ग्रोथ करने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था पिछले वीडियो में, वो आप देख ही लेना। और यहां पर ये जो बात है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको करना पड़ेगा। अब सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज ये है कि जो ही वो बच्चा दे देती है, बच्चा देने से पहले तो सिर्फ पल्सेटिला को ही आपको 5 दिन देना होता है, लेकिन जो ही वो बच्चा दे देती है उसके बाद आपको इस्तेमाल करवानी है, और वो है फ्रेंड ये मेडिसिन जिसका नाम है सीपिया। जी हां, सीपिया 200। ये बहुत ज्यादा जरूरी मेडिसिन है और ये आपको उसको 1 महीने तक लगातार देनी है। अब आप पूछेंगे कि सर ये दें कब? तो बच्चा देने से पहले तो आप पल्सेटिला अकेली दे रहे हैं, कभी भी दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बच्चा देने के बाद की चीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम जितने भी डेयरी के जो इश्यूज होते हैं या डेयरी की जो साइंटिफिक बातें होती है, हमने एक सेशन में शुरू की है और वो सेशन 5 तारीख से शुरू हो गया है। हर महीने की 5 तारीख से शुरू होता है, 1 महीने का सेशन है। आप एक बार समय निकाल करके ये सेशन जरूर अटेंड कीजिए। आपकी डेयरी किस तरीके से ग्रोथ करती है, आपका डेयरी से रिलेटेड नॉलेज, वो भी कौन सा साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज, किस तरीके से ग्रो करता है, आप ये देख सकते हैं। ये जो हमारी ट्रेनिंग है वो रामावत एनिमल ऐप पर होती है। रामावत एनिमल ऐप का 3 नंबर ऑप्शन है डेयरी फार्मिंग। वहां जाकर के आप डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं, वहां जाकर के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्लासेस चल रही है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई बहुत ही गजब रहेगा अगर आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। तो बाकी कुछ पशु आपके पास है तो जो वो मैं YouTube पे ही हम सारी बातें आपसे डिस्कस कर ही देंगे, तो यहीं से आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो जो सीपिया मैंने बताया, ये सीपिया और पल्सेटिला देनी दोनों 10-10 बूंदी है, लेकिन जो ही बच्चा दे देती है उसके बाद दूध निकालने के समय से 30 मिनट से 20 मिनट पहले, यानी या तो 30 मिनट पहले दे दीजिए या 20 मिनट पहले दे दीजिए, ये जीभ के ऊपर आपको लगानी है। चाहे सिरेंज में दोनों को आधा आधा ml लिया, 10 ड्रॉप कितनी होगी? आधा ml, तो आधा ml ये ली, आधा ml पल्सेटिला ली, दोनों को मिलाया, धीरे से जीभ के ऊपर डाल दिया, दूध निकालने से आधा घंटा पहले। अगर आप ये करते हैं तो फर्स्ट टाइमर का दूध आप बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ा करके प्रयोग करेंगे। लेकिन साथ में अगर दूध कम है तो सारी जो दूध बढ़ाने वाली प्रक्रियाएं हैं वो आप कर लीजिएगा, ये आपको पता ही है। इसके अलावा संतुलित आहार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो संतुलित आहार भी आप देते रहिए। और जो ही वो बच्चा दे देती है 21 दिन बाद उसकी डिवॉर्मिंग जरूर करवाइए। मेले गिरे हैं या नहीं गिरे हैं उसका आप जरूर ध्यान कीजिए। 15 दिन हो गए हैं मेले नहीं गिरे हैं तो मेले गिरने की दवा जो मार्केट में आती है वो दे सकते हैं, या हमारा जो फॉर्मूला है गुड़, अजवाइन, हल्दी, जीरा और सौंठ वाला वो भी आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप फर्स्ट टाइमर जो कटड़ी है उसका बहुत अच्छी तरीके से दूध बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊं कि अगर मान लो अच्छी ब्रीड
आपने तैयार नहीं की है, यानी कि इसका जो माँ और बाप है वो अगर अच्छे नहीं हैं तो जाहिर है कि उतना अच्छा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर माँ और बाप बहुत अच्छे हैं, आपने एआई करवाते वक्त पूरा ध्यान रखा है और बाकी चीज़ें जो उन वीडियोस में बताई गई है, जो डिस्क्रिप्शन में है, उनका आपने पूरा ध्यान रखा है, तो उस फीमेल का आपकी जो ग्रोथ है वो होने से कोई नहीं रोक सकता। और वो जो ग्रोथ होगी उसके बाद ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे ना तो देखना वाकई इतना अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, काबिल तारीफ। तो हमने बहुत सारी कटरीज को इस तरीके से अच्छे दूध पे तैयार किया है, आप भी कर लीजिए। विजिट करें बकरियों के लिए रामावत गॉड केयर, डॉग्स के लिए रामावत डॉग केयर और वेटनरी स्टूडेंट्स के लिए रामावत वेट्स क्लब, और आपके हर प्रश्न का जवाब मिलता है रामावत वेट ज्ञान पर।